हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। आपको बोला गया कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, ये मतलब सीधे सीधे लिस्ट में 1 में कुछ आपको क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके डायमेंशंस आपको मैच करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैच करने के लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा ना, तो मैं पहले फाइंड कर देता हूँ। टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा देख लीजिए। तो टॉर्क का जो डायमेंशन होगा, टॉर्क लिखते हैं हम लोग आर एफ साइन थीटा। जहाँ पे साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, तो सीधे हमें यहाँ पर आर और एफ का देखना है। तो फोर्स को लिखते हैं हम लोग, देखिए क्या, फोर्स को लिखते हैं हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, मास का मतलब केजी और एक्सेलरेशन का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि फोर्स का अगर मैं यूनिट लिखूं, तो फोर्स का यूनिट क्या लिखूंगा मैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर मैं फोर्स का डायमेंशन लिखूँ, तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, मास मतलब m, मीटर मतलब लेंथ दैट इज़ l, और टाइम मतलब t, तो t टू द पावर -2। तो ये फोर्स का डायमेंशन यहाँ से हमें मालूम हो गया। ठीक है, r यहाँ पर क्या है, r डिस्टेंस है, तो इसका भी डायमेंशन अगर हम देखें तो इस r का डायमेंशन क्या मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि मीटर मतलब लेंथ, मतलब ये l आएगा। ओके, तो अगर टॉर्क का डायमेंशन फाइंड करें हम लोग, तो टॉर्क का डायमेंशन लिखेंगे, देखिए यहाँ से कि आर इंटू एफ, दैट मीन्स कि एम एल टी टू द पावर -2 इंटू आर, दैट मीन्स कि मतलब आर मतलब एल, दैट मीन्स कि ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि जो टॉर्क का डायमेंशन होगा ना, वो आ जाएगा यहाँ से एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। ठीक है, तो ये टॉर्क का डायमेंशन आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में देखें हम लोग, तो स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो देखिए फोर्स का डायमेंशन अभी जस्ट फाइंड किया था मैंने कि एम एल टी टू द पावर -2 है ना, देखिए यहाँ पर। ओके, तो ये फोर्स का डायमेंशन हो गया, और एरिया का डायमेंशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एल स्क्वायर। ओके, तो ये मिलेगा हम लोग को एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ठीक है, तो ये हम लोग को डायमेंशन यहाँ से मालूम हो जाएगा। ठीक, अब इसका डायमेंशन भी आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है ना, किसी चीज़ का भी ग्रेडियंट निकालना होगा तो उसको डिस्टेंस से डिवाइड करना होता है। तो जैसे मुझे अगर यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, दैट मीन्स कि मुझे प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, रुको एक मिनट, डेल्टा पी बाई डेल्टा पी बाई डेल्टा डी, या एक्स, कुछ भी डिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो स्ट्रेस का मतलब बच्चों देखिए, स्ट्रेस का मतलब ही प्रेशर ही होता है। ओके, स्ट्रेस का मतलब भी यहाँ पर प्रेशर होता है, मतलब सेम आता है डायमेंशन, यूनिट, सब कुछ। तो आपने प्रेशर का ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। प्रेशर का जब हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो हम इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस, तो इसका एल हो जाएगा डायमेंशन। तो यहाँ से जो ये प्रेशर ग्रेडियंट है, एक मिनट, इस प्रेशर ग्रेडियंट का हमें जो डायमेंशन मिलेगा, इस प्रेशर ग्रेडियंट का हमें जो डायमेंशन मिलेगा वो होगा एम एल टू द पावर -2 टी टू द पावर -2। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन आ जाएगा। ओके, अब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखें अगर हम लोग, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में देखिए स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, विस्कस फोर्स मतलब फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी।
अभी देखो 6 पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको छोड़ दो। ये हो गया जो ये एटा वाला पार्ट है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। ये रेडियस बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब है वेलोसिटी ही। तो यहाँ पर इस वेलोसिटी का जो यूनिट होगा ना, वो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और फोर्स का हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड कर चुका है। तो अगर मैं वेलोसिटी का डायमेंशन लिखूँ तो इसका यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड है तो डायमेंशन क्या आएगा, L इंटू टी टू द पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी का डायमेंशन भी मालूम हो गया। तो अब अगर मुझे यहाँ से एटा का डायमेंशन निकालना है, मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर डायमेंशन निकालना है तो मैं लिखूँगा फोर्स का डायमेंशन, जो कि ML टी टू द पावर -2, ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम लोग। अपॉन में आएगा रेडियस, तो रेडियस मतलब कि मीटर, और मीटर का क्या होता है, L होता है, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन L इंटू टी टू द पावर -1, ये डायमेंशन हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये L² हो जाएगा, ये दोनों मिलकर L², जो को ऊपर जाके इसके साथ कैंसिल होकर के यहाँ से जो डायमेंशन देगा वो M इंटू L टू द पावर -1, और ये जो है ना एक पावर इसका कैंसिल होगा, तो टी टू द पावर -1 ओनली रिमेनिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब सभी का डायमेंशन 1 बाई 1 मैच करेंगे हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है वो इसके साथ मैच करेगा, थर्ड के साथ, ओके। यहाँ पर टॉर्क का डायमेंशन ML, टॉर्क का डायमेंशन आता है ML टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, ओके। तो टॉर्क का डायमेंशन यहाँ पर मतलब ये A के साथ मैच करेगा ना, ये A के साथ मैच करेगा, और ये था D के साथ, तो ये D के साथ था, ओके। स्ट्रेस का देखते हैं, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो है ML टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ओके। तो स्ट्रेस मतलब ये B आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो C जाना चाहिए 1 के साथ, प्रेशर ग्रेडियंट, हाँ ठीक है। ML टू द पावर -2 और टी टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे C, ओके। तो देखते हैं अब A के साथ मैच करेगा सेकंड, तो A के साथ सेकंड, B के साथ मैच करेगा B के साथ फोर्थ, ओके, ये भी ठीक है। C के साथ 1, C के साथ यहाँ पर 1 है, ओके, यहाँ पर देखिए, और D के साथ थर्ड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ना वो करेक्ट होगा। सो एक मिनट, A के साथ 1, A के साथ 2 है ना, A के साथ 2 और C के साथ 1 है, तो C के साथ 1, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।